नमस्कार, मैं हूं यतेंद्र शर्मा और आज 11 बजे की बात में सबसे पहले बड़ी खबर पर रुख करते हैं। उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है। यूपी राज्य चुनाव में मायावती को जोरदार झटका लगा है। बीएसपी के विधायक अनिल सिंह ने बीजेपी को वोट दिया है। हालांकि कल ही इंडिया न्यूज ने खबर ब्रेक कर दी कि अनिल सिंह बीजेपी नेताओं के संपर्क में है। यूपी में राज्यसभा की 10वें सीट के लिए अब रोमांचक लड़ाई हो गई है और इस लड़ाई में बीएसपी में बीजेपी ने सेंध मारी कर दी है। अरे हम महाराज जी को दे रहे हैं बीजेपी को वोट। हाँ, महाराज जी किसमें है? हाँ, बीजेपी को बीजेपी महाराज जी को मैं दे रहा हूँ, बाकी नहीं जानता हूँ। नहीं, मैं दे रहा हूँ वोट दे आए फिर आते हैं। एक बड़ा झटका मायावती को लगा है। बीएसपी विधायक अनिल सिंह ने बीजेपी के पक्ष में वोट दिया है। हालांकि कल ही इंडिया न्यूज ने खबर दिखाई थी कि अनिल सिंह बीजेपी नेताओं के संपर्क में और जो कल डिनर दिया गया था उसमें भी अनिल सिंह ने शिरकत की थी। हालांकि कयास ये लगाए जा रहे थे कि केवल शिरकत की है, बीएसपी को वोट दे सकते हैं, लेकिन इंडिया न्यूज की खबर पर मोहर लग गई है और अनिल सिंह ने बीजेपी के उम्मीदवार के पक्ष में वोट दिया और इसको मायावती के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। आइए एक बार आपको फिर से सुनाते हैं बीएसपी विधायक अनिल सिंह ने वोट देने के बाद क्या कहा। अरे हम महाराज जी को दे रहे हैं में वोट दिया और इसको मायावती के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। आइए एक बार आपको फिर से सुनाते हैं बीएसपी विधायक अनिल सिंह ने वोट देने के बाद क्या कहा। अरे हम महाराज जी को दे रहे हैं बीजेपी को वोट। हाँ, महाराज जी किसमें है? हाँ, बीजेपी को बीजेपी महाराज जी को मैं दे रहा हूँ, बाकी नहीं जानता हूँ। नहीं, मैं दे रहा हूँ वोट दे आए फिर आते हैं। इस पर हमारे संवाददाता अरविंद चतुर्वेदी लखनऊ से हमारे साथ फोन पर जुड़ गए हैं। अरविंद जी, बड़ा झटका माना जा रहा है मायावती के लिए ये जिस तरह से अनिल सिंह ने वोट दिया है बीजेपी उम्मीदवार को। क्या और भी कोई विधायक टूटा है? देखिए, अभी भी फिलहाल इंडिया न्यूज के पास जो जानकारी है वो मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि अनिल सिंह ने यह कंफर्म कर दिया है कि उन्होंने जो है बसपा को वोट नहीं दिया है, यानी भारतीय जनता पार्टी के खेमे में वो चले गए हैं। उन्होंने अपना वोट बीजेपी के पक्ष में कर दिया है। एक और बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूं यतेंद्र कि इस समय राजा भैया के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। काफी दिनों से ये एप्लीकेशन सरकार में पेंडिंग पड़ी थी और आज के दिन ही राजा भैया के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। यानी ये इस बात का इंडिकेशन दे रहा है कि सरकार के साथ उनकी बातचीत हो गई है और राजा भैया के भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करने के कयास लगाए जा रहे हैं। अभी राजा भैया पहुंचे नहीं है विधान भवन, लेकिन ये सारे घटनाक्रम जो हो रहे हैं वो कहीं न कहीं इस बात को इंडिकेट कर रहे हैं। खबर आ रही थी कोई महिला विधायक भी संपर्क में, बीएसपी की जो महिला विधायक है वो भी बीजेपी के पक्ष में वोट कर सकती है। क्या इस तरह की कोई खबर? यतेंद्र, मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो कयास इसलिए खत्म हो गया क्योंकि उमाशंकर सिंह और वंदना सिंह के बारे में ये कहा जा रहा था कि वो जो है क्रॉस वोट कर सकती हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है। लेकिन बसपा ने अपनी रणनीति के तहत इन लोगों के वोट करा दिए। सबको उनके प्रदेश अध्यक्ष रामअचल राजभर साथ लेके आए और सबको ले जाके उन्होंने वोट करा दिया। वंदना सिंह ने बीएसपी के पक्ष में वोट किया और उमाशंकर सिंह ने भी बीएसपी के पक्ष में वोट किया है। तो ये कयास खत्म हो गया है। अब लोगों की नजर एक तो सुहेलदेव राजभर समाज पार्टी पे है और दूसरा अपना दल पे है कि उनकी तरफ से कौन कौन लोग टूटते हैं, क्योंकि राजभर की तरफ से कहा जा रहा है कि एक विधायक जो है वो बहुत ज्यादा नाराज है, उसके जो है विपक्ष में जाने की आशंका है और अपना दल के भी विधायक जो है वो लेकिन अरविंद, जिस तरह से सेंधमारी बीएसपी के वोट बैंक में हुए, जिस तरह से विधायक खुलकर सामने आए हैं, क्या लगता नहीं बीएसपी के कैंडिडेट का तो पलड़ा कमजोर होगा ही कि समाजवादी पार्टी के जो उम्मीदवार है जया बच्चन, उनके लिए भी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं? आप जो राजा भैया की बात बता रहे हैं उस हिसाब से निश्चित रूप से जो है जया बच्चन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि अगर गठबंधन की राजनीति को आगे बढ़ाना है तो अखिलेश यादव को बीआर अंबेडकर को हर हाल में जिताना होगा और उसके लिए उनको प्रथम वरीयता के मत दिलवाने ही पड़ेंगे। ऐसे में यह देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि राजा भैया
डिनर डिप्लोमेसी जब चल रही थी, जब समाजवादी पार्टी के लोगों को बुलाया गया था, तो राजा भैया ने उसमें शिरकत की थी और उन्होंने बाकायदा ये कहा था, बयान दिया था कि हम अखिलेश के साथ हैं रहेंगे। लेकिन जो हालात हो रहे हैं, जो इस समय घटनाक्रम हो रहे हैं, उससे ये लगता है कि सब कुछ ठीक नहीं है, कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ चल रही है। विपक्ष लगातार जो है पेशो पेश में है। वहीं सत्ता पक्ष के लिए ये आसान बात है, क्योंकि 2 विधायक जो है वो वोट डालने के लिए नहीं आए, मुख्तार अंसारी और ओमकार यादव, तो ये 2 लोग नहीं आए। उसके अलावा आप देखें कि अनिल सिंह जो है वो भाजपा के पक्ष में खुले तौर पे चले गए, नितिन अग्रवाल भाजपा के पक्ष में खुले तौर पे चले गए, विजय मिश्रा भाजपा के पक्ष में खुले तौर पे चले गए। तो सवाल है कि ये जो लोग इनके वोट थे, सपा और बसपा के जो लोग थे, वो सत्ता पक्ष में चले गए, तो इससे उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। ठीक है अरविंद, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे इस खबर पर अपडेट लेते रहेंगे। अब आपको मैं पूरा राज्यसभा के कैंडिडेट जो चुनाव हो रहे हैं उसका गणित बता देता हूं। बीएसपी का गणित, बीएसपी 17 सीटें हैं, समाजवादी पार्टी जो बच रही है वो 8 सीटें हैं, कांग्रेस 7, आरएलडी 1, निर्दलीय 1 और कुल मिलाकर 34 सीटें। लेकिन चाहिए अपने कैंडिडेट को जिताने के लिए 37 वोट चाहिए, जिसमें इस हिसाब से 3 वोट पड़ रहे हैं। मैं आपको बीजेपी का गणित भी बता देता हूं, जिसको 37 वोट जीतने के लिए चाहिए। बीजेपी के पास अभी अपने जो बच रहे हैं, जो 8 सीटों के बाद 15 वोट, अपना दल 9, भाजपा के 4, विजय मिश्रा जो निर्दलीय है 1, अमनमणि त्रिपाठी का 1, नितिन अग्रवाल का 1 जो खुलकर बोल रहे हैं कि वो बीजेपी को वोट देंगे, अनिल सिंह का 1, वंदना सिंह 1। हालांकि हमारे संवाददाता सहयोगी अरविंद चतुर्वेदी बता रहे थे कि वंदना सिंह ने बीएसपी को वोट दे दिया है। वहीं अनिल सिंह खुलकर आ चुके हैं कि वो 1 अपना वोट जो है वो बीजेपी को दे चुके हैं। इस तरह से कुल 33 हैं, लेकिन वंदना सिंह का अगर मान लिया जाए बीएसपी को गया तो कुल 32 वोट बीजेपी के खाते में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी कि जो जरूरी संख्या है 37, उससे 5 सीट कम है। चलिए, इस पूरी जानकारी के लिए अरविंद चतुर्वेदी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं अब खबर आम आदमी पार्टी से। आम आदमी पार्टी के 20 अयोग्य विधायकों पर आज दिल्ली हाई कोर्ट फैसला सुना सकता है। चुनाव आयोग ने लाभ के पद के मामले में इन सभी को अयोग्य ठहराया था, जिसके बाद ये लोग दिल्ली हाई कोर्ट चले गए थे और आज दिल्ली हाई कोर्ट इन विधायकों के ऊपर फैसला सुना सकता है। चुनाव आयोग ने इन 20 विधायकों को अयोग्य ठहराया था। हमारे संवाददाता आशीष सिन्हा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। आशीष, कब तक ये फैसला आएगा? देखिए, दोपहर 2:15 बजे दिल्ली हाईकोर्ट फैसला सुनाएगा और आज ये तय हो जाएगा कि आम आदमी पार्टी के जो अयोग्य विधायकों ने जो दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी, उनका भविष्य क्या होगा। क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट को यह तय करना है कि चुनाव आयोग का जो रिकमेंडेशन था और जो चुनाव आयोग ने इनको डिस्क्वालीफाई किया था, वो नियमों के मुताबिक था या नहीं था। क्योंकि आम आदमी पार्टी के विधायकों ने कहा कि चुनाव आयोग जो है वो एक प्राइवेट पार्टी की तरह व्यवहार कर रहा है, उनको सुनने का पर्याप्त समय नहीं दिया गया, उनको अपनी बात रखने का समय नहीं दिया गया। वहीं चुनाव आयोग का कहना था कि हमने इनको पर्याप्त समय दिया, हमेशा कहा कि आकर अपनी बात को आप रखें चुनाव आयोग के सामने, लेकिन ये लोग चुनाव आयोग के समक्ष न आकर इन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाना उचित समझा। इसमें सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है 1996 का, जया बच्चन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि भले ही आपने अपने ऑफिस का कोई फायदा ना लिया हो, यानी आपने सैलरी ना ली हो, ऑफिस का कोई अलाउंस ना लिया हो, आपने एक चैम्बर ना लिया हो, लेकिन अगर आपका पद ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में आता है तो आप अयोग्य करार दिए जाओगे। और सुप्रीम कोर्ट ने अयोग्य करार दिया था। यही बात इनके साथ भी चुनाव आयोग कह रहा है अप्लाई होगी, भले ही इन्होंने बेनिफिट ना लिया हो, लेकिन अगर इनका जो पद है वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में आता है तो ये अयोग्य करार दिए जाए। बिल्कुल, अगर इनका पद ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के उस दायरे में आता है तो इनको अयोग्य करार दिया जा सकता है। आशीष, हमारे साथ आप बने रहिए। इसी मुद्दे पर हमारे सहयोगी अजीत श्रीवास्तव ने सौरभ से बात की है, वो हम आपको सुनाते हैं। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज जी। सौरभ भाई, जिस हिसाब से अगर हम कहें 20 संसदीय सचिव का मामला फैसला आने वाला है, क्या कुछ लगता है आपको? देखिए, हिंदुस्तान के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के मामले में इलेक्शन कमीशन ने 20 विधायक एक्सपेल किए हों। ऐसा कभी नहीं हुआ। हालांकि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के बड़े बड़े गंभीर आरोप कई राज्यों में लगते रहे हैं और आज भी हैं। भाजपा शासित राज्य भी हैं, कांग्रेस शासित राज्य भी हैं। विधायकों का मूलतः कहना यह था कि हमने कोई भी लाभ लिया नहीं और हम ये बात कह सकें, इसके लिए हमें मौका तक इलेक्शन कमीशन ने नहीं दिया है।
चलिए, ये सौरभ भारद्वाज थे, आम आदमी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता, जो कह रहे हैं कि ऐसा पहली बार हुआ कि इतनी बड़ी संख्या में इलेक्शन कमीशन ने विधायकों को अयोग्य करार दिया। आशीष सिन्हा हमारे साथ जुड़े हुए थे, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष इस पूरी जानकारी के लिए। 2:15 बजे तक फैसला आएगा, यह हमारे सहयोगी आशीष सिन्हा बता रहे थे।